उसने ये गाड़ी नहीं चुनी, इस गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन डेनिस लंच के दौरान अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब अर्नी नहीं आया तो वो उसे ढूंढने निकला। तब उसने देखा कि बडी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा था। डेनिस ने बीच में आने की कोशिश की तो बडी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया। इससे बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया तो बडी ने उसे अपने पैरों तले कुचलकर तोड़ डाला। इसके बाद बडी अर्नी की हालत पर हंसने लगा, पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बडी पर हमला बोल दिया। पर तभी बडी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। खैर जल्द ही एक टीचर ने वहां आकर लड़ाई रुकवाई। तब अर्नी ने उन्हें बताया कि बडी ने उसे चाकू से धमकाया है। तब टीचर ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा तो उसकी जेब से वही चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बडी और उसके चेलों को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद बडी को स्कूल से ही निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में जुटा हुआ था। इसके बाद गैराज के मालिक ने अर्नी को गैराज में मदद करने की नौकरी पर ही रख लिया और बदले में अर्नी अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठा कर सकता है। अर्नी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगाकर गाड़ी ठीक करने में जुट गया। मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसे गाड़ी ठीक करते करते क्रिस्टीन से हद से ज्यादा लगाव हो गया। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया क्योंकि वो काफी दिन से मिले नहीं थे। लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर राउडी की तरह चल रहा था। वो ज्यादा देर डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका और गैराज में काम करने चला गया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की पर आर्नी उन्हें नजरअंदाज करके चला गया। फिर उसकी माँ ने डेनिस से कहा कि वो आर्नी और उसकी नई गाड़ी की वजह से काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वो पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। इसी गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपनी जान गंवाई थी और फिर उसके भाई की मौत के बाद ये गाड़ी न जाने कैसे खुद ब खुद जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर तो डेनिस और भी घबरा गया। खैर शाम को वो दोबारा से गैराज में गाड़ी देखने पहुंचा। उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा तो रेडियो अपने आप शुरू हो गया और डेनिस उसी समय डर कर भाग निकला। फिर अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में था क्योंकि आज उनका फुटबॉल मैच था। डेनिस एक खास गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसने अर्नी को वहां आते देखा। उसकी गाड़ी क्रिस्टीन एकदम टिप टॉप हो गई थी, जिसे देखकर बडी और उसके दोस्त भी हैरान रह गए। उधर ली भी गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को चूम लिया। ये देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और मुकाबले से उसका थोड़ा ध्यान भी हट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर विरोधी प्लेयर्स ने उसे धक्का देकर बॉल छीन ली। इस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आई। इस घटना के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में था और उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। तभी आर्नी उससे मिलने आया। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। कहाँ 1 महीने पहले वो एक डरपोक सा लड़का हुआ करता था जो अपने घर वालों की हर बात मानता था। खैर अर्नी जल्द ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वो दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे को चूमने लगे। पर जब मामला आगे बढ़ा तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। अर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाया। लेकिन उसी समय अचानक विंडशील्ड खराब हो गई तो अर्नी बाहर निकलकर देखने लगा। अंदर ली कुछ खाने ही लगी थी कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। अर्नी बेहद परेशान होकर बाहर से गाड़ी खोलने की कोशिश करता रहा पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर अर्नी ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया, पर वो तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी ली को घर वापस छोड़ा। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि वो अर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की पर ली के दिमाग में छप चुका था कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में इकट्ठे होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर अर्नी को लगा कि ली के दिमाग को धक्का लगा है, इसलिए उसने कहा कि वो कल बात करेंगे।
फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रिस्टीन से हमेशा उतना ही प्यार करता रहेगा। इसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी तुरंत ही चालू हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। पर तभी उसके पीछे से बडी और उसके दोस्त गैराज में घुस गए। उन सबके पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी। फिर अगले दिन अर्नी ने ली को जैसे तैसे मना ही लिया और फिर वो दोनों गैराज में आए ताकि अर्नी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल सके। मगर जैसे ही वो अंदर गए तो क्रिस्टीन को तहस नहस देखकर अर्नी को बहुत बड़ा धक्का लगा। ली ने हैरान होकर पूछा कि ये किसने किया, मगर अर्नी अचानक बिना बात के उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने अर्नी को शांत करते हुए कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। पर इससे अर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है। और तो और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वो उसे गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दे देते तो आज वो सही सलामत होती। फिर वो उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा। पर उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगने को कहा, मगर अर्नी और भी बुरा भला बोलता ही जा रहा था तो उसके पिता ने उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन अर्नी ने भी वापस हमला किया और चुपचाप घर से बाहर आ गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया। मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। तब अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो क्या क्या कर सकती है। अब गाड़ी ने कुछ ही पलों में खुद को ठीक करके पहले जैसा कर लिया। खैर फिर आधी रात को हम मुची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बडी का साथी गुंडा था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा था। तभी अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन थी, जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि अर्नी गाड़ी में ही होगा तो वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो अर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट जली और वो तेजी से मुची की ओर बढ़ने लगी। मुची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क